बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के मोस्ट रिपीटेड इडियम्स को डिस्कस करेंगे। टोटल हम 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स को डिस्कस करेंगे, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, इजी एंड शॉर्टर सेंटेंसेस के साथ। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद आपका इडियम्स का क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट हो सकता है। तो देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स। सबसे पहले है इमेंस। इमेंस बहुत बड़ा, इमेंस बहुत बड़ा। द इमेंस साइज ऑफ स्टेडियम अमेज्ड अस, जो बहुत बड़ा साइज था स्टेडियम का उसने हमें हैरान कर दिया। उसके बाद है प्रोहिबिटेड, मना करना। प्रोहिबिटेड मना करना। द लॉ प्रोहिबिट्स स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, जो कानून है वो मना करता है स्मोकिंग से पब्लिक प्लेसेस पर। आप साथ साथ रिपीट करते जाएं ताकि आपके लिए इजी टू लर्न, इजी टू रिमेंबर हो। उसके बाद थर्ड है डिस्ट्रैक्ट्स, तवज्जो हटाना। द नॉइस डिस्ट्रैक्ट्स मी फ्रॉम माई स्टडीज़, जो शोर है वो मुझे मेरी पढ़ाई से मेरी तवज्जो हटाता है। फोर्थ है वाइल, जबकि। आई विल मीट यू वाइल यू आर एट द पार्क, मैं तुमसे मिलूंगा जब तुम पार्क में होगे। उसके बाद है कांस्टेंट, मुसलसल। कांस्टेंट मुसलसल। द कांस्टेंट नॉइस गेव मी अ हेडेक, जो मुसलसल शोर था उसने मुझे सर दर्द लगा दिया। उसके बाद है लग्जीरियस, पुरतैश, मतलब बहुत शानदार आशियाना हो। द लग्जीरियस होटल रूम, जो पुरतैश आशियाना बहुत आला शानदार जो होटल का रूम था। हैड अ ग्रेट व्यू, उसका बहुत आला मंजर था, व्यू मंजर। उसके बाद मिलो, नरम और पुरसुकून। बच्चे ये याद रखना है कि मिलो वो नरमी नहीं है जो हम फिज़िकली फ़ील करते हैं, जैसे कोई पिलो हो सकता है, रोज़ हो सकता है, तो इस तरह के हम हाथ लगा के उसकी नरमी को फ़ील करते हैं। तो ये वो वाला नरम होना नहीं है। इधर आवाज़ की नरमी और उसका पुरसुकून, उसका सुरीला होना, मिलो इसके मुतल्लिक है। तो द मिलो म्यूज़िक, नरम और पुरसुकून या सुरीला म्यूज़िक जो है, हेल्प्ड मी रिलैक्स, उसने मेरी मदद की रिलैक्स होने में। उसके बाद है इंटीमेट, करीबी या ज़ाती। फरीद इज़ माई इंटीमेट फ्रेंड, फरीद जो है वो मेरा करीबी दोस्त है। इंटीमेट होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बेतकल्फ़ी हो, कोई फॉर्मेलिटी ना हो, बिल्कुल आप एडजस्ट हों, उधर कंफर्टेबल फील करें किसी के साथ या किसी सिचुएशन में, तो वो इंटीमेट सिचुएशन और इंटीमेट रिलेशन होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट है लवली, खूबसूरत। द लवली गार्डन वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स, जो खूबसूरत बाग था वो फ्लावर्स से बड़ा हुआ था। उसके बाद है क्यूयर, अजीब, जो मामूल से हटकर हो। द क्यूयर स्माइल, अजीब मुस्कुराहट जो थी, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर, वो सस्पेशियस, वो बड़ी ही मशकूक थी। सस्पेशियस होता है जिस पे शक किया जाए। उसके बाद है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। द सन राइजेज ग्रेजुअली इन द मॉर्निंग, ग्रेजुअली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होता है उसे हम कहते हैं ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता काम का होना। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ग्रो करते हैं ग्रेजुअली, पहले वो बच्चे होते हैं, फिर जवान, फिर बूढ़े, इस तरह से एक प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप। तो जो एक स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता नेचुरली एक प्रोसेस हो गए, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ हो, वो होती है ग्रेजुअली। तो सन भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नेचुरली राइज होता है। द सन राइजेज ग्रेजुअली इन द मॉर्निंग। उसके बाद है सरप्राइज, हैरत। द सरप्राइज पार्टी वॉज अ ग्रेट सक्सेस, जो हैरत अंगेज पार्टी थी वो एक आला कामयाबी थी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम, आगे है अवे फ्रॉम। अवे फ्रॉम, दूर जाना या दूर होना। तो अवे फ्रॉम, दूर। शी वॉकड अवे, वो दूर चली गई। फ्रॉम द नाइसी क्राउड, शोर करने वाले हजूम से, तो वो शोर करने वाले हजूम से दूर चली गई। हुज, किसका। हुज बुक इज़ दिस, ये बुक किसकी है, ये किताब किसकी है। आगे है होम, होम किसे। आई नो होम टू आस्क फॉर हेल्प, मुझे पता है कि किसे मदद के लिए कहना है। उसके बाद है रैपिड, तेज। रैपिड, तेज। द रैपिड फ्लो ऑफ द रिवर, जो तेज़ी से दरिया का बहाव था, वॉज अमेजिंग, वो बहुत ही मज़ेदार था। बच्चे ये सेंटेंसेस आप चेंज भी कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, यू कैन चेंज, यू कैन मेक दैम मोर ईजियर।
So it is all up to you. I am just giving you the easier and shorter sentences of almost 40 important idioms. तो नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट 17th है डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन अज़म. अली शोड ग्रेट डिटर्मिनेशन. अली ने आला अज़म का इजहार किया इन हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई में. उसके बाद है प्रॉमिस. प्रॉमिस्ड. प्रॉमिस हो या प्रॉमिस्ड हो तो आप इसको ये यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस. शी प्रॉमिस्ड टू मीट मी एट 5 PM. उसने मुझसे वादा किया कि वो 5 बजे मुझसे मिलेगी. उसके बाद है पास थ्रू. पास थ्रू होता है गुजरना. पास थ्रू यानी किसी जगह से, किसी चीज़ से गुजरना. द ट्रेन विल पास थ्रू द टनल. जो ट्रेन है वो गुजरेगी किधर से? टनल से. उसके बाद है अडॉर्न्ड, सजाया गया. द ब्राइड वॉज अडॉर्न्ड विद ब्यूटिफुल ज्वेलरी. जो ब्राइड थी, दुल्हन थी, उसको सजाया गया खूबसूरत जेवरात से. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है विक्टोरियसली. विक्टोरियसली फातिहाना अंदाज, जीत वाला अंदाज. विक्टोरियसली. द टीम वॉन द मैच विक्टोरियसली. बड़े ही फातिहाना शानदार अंदाज में टीम ने मैच जीता. आगे है इम्प्रेसिव, मुतासिर कुन. द फायरवर्क्स डिस्प्ले वॉज इम्प्रेसिव. फायरवर्क का जो मुजाहरा था वो बड़ा ही मुतासिर कुन था. आगे है स्ट्रेंज. द स्ट्रेंज. स्ट्रेंज होता है अजीब. स्ट्रेंज अजीब. द स्ट्रेंज नॉइज स्केयर्ड द चिल्ड्रन. जो अजीब शोर था उसने बच्चों को डरा दिया. स्केयर्ड होता है डराना, खौफजदा कर देना. उसके बाद है फ्लेक, छोटा सा टुकड़ा. अ फ्लेक ऑफ स्नो. एक बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा. फेल ऑन माई फेस. मेरे चेहरे पर गिरा. आप साथ साथ इन्हें रिपीट करते रहें ताकि आपको ये याद हो जाएं और आप इनको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें. उसके बाद नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव होता है तामीरी. अली प्लेड अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन द टीम. अली ने टीम में बड़ा ही कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया. किरदार, रोल मतलब किरदार. उसके बाद है गियर्ड. गियर्ड अप हो या गियर्ड हो तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. गियर्ड का मतलब होता है तैयार होना. तो सेंटेंस है द टीम गियर्ड अप फॉर द बिग मैच. जो टीम थी वो तैयार हो गई बड़े मैच के लिए. उसके बाद है रेज. रेज होता है बढ़ाना, उठाना. वी मस्ट रेज अवेयरनेस. वी मस्ट रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज. हमें आगाही बढ़ानी चाहिए किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए. तो इधर अवेयरनेस जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट इडियम है जो रेज की जगह आ सकता है. तो आप सेम सेंटेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे अल्फाज होंगे जो सेंटेंसेस के अंदर हैं. वो हो सकता है सेंटेंसेस के अंदर से उठा के उनको इडियम बना दिया जाए, सेंटेंस बना दिया जाए, वर्ड बना दिया जाए सेंटेंस बनाने के लिए. तो आप बस ये इनके मीनिंग्स अच्छे से डिस्कस जो है वो डिस्कस करके उसको अच्छे से याद कर लें. आप इजीली सेंटेंसेस यही यूज़ कर सकते हैं या खुद से भी बना सकते हैं. तो रेज है बढ़ाना. वी मस्ट रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज. उसके बाद है फ्यूरियसली, गुस्से से या शिद्दत से. द स्टॉर्म रेग्ड फ्यूरियसली थ्रू द सिटी. जो स्टॉर्म है, तूफान है, वो शहर से बड़ी गजबनाक एक अंदाज से बरसता रहा. द स्टॉर्म रेग्ड फ्यूरियसली थ्रू द सिटी. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है क्वाइटली. क्वाइटली खामोशी से. द स्टूडेंट्स वर्कड क्वाइटली इन द लाइब्रेरी. जो तालिब इल्म थे वो उन्होंने लाइब्रेरी में बड़ी खामोशी से काम किया. उसके बाद है माइग्रेशन, हिजरत. द बर्ड्स बिगिन देयर एनुअल माइग्रेशन. जो परिंदे थे उन्होंने अपनी सालाना जो है वो माइग्रेशन शुरू कर दी. उसके बाद है लॉन्ग. लॉन्ग लंबा. शी गेव हिम अ लॉन्ग थाटफुल गेज. उसने बड़ी तवील एक सोची समझी या कह लें कि सोच वाली उस पर नज़र डाली. गेज गहरी. तो आप पिछला सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं गहरी नज़र के लिए. और न्यू सेंटेंस है हिज गेज फेल ऑन द ब्यूटीफुल पेंटिंग. उसकी गहरी नज़र जो थी वो पेंटिंग पर, खूबसूरत पेंटिंग पर पड़ी. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है एलिक्वेंस. एलोक्वेंस फजाहतो बलागत. फजाहतो बलागत. अली स्पोक विद ग्रेट एलिक्वेंस. जो अली है वो बड़ी ही फजाहतो बलागत के साथ बोलता है. बोला पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बोलता था. डेजलिंग चमकदार. द डेजलिंग लाइट्स अमेज्ड अस. जो डेजलिंग चमकदार रोशनियाँ थी उन्होंने हमें हैरान कर दिया. उसके बाद है रिमार्केबल.
काबिले ज़िक्र, रिमार्केबल, काबिले ज़िक्र। द रिमार्केबल व्यू अमेज्ड अस। अब इधर सिंपल सेंटेंसेस हैं, आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। द रिमार्केबल व्यू अमेज्ड अस, जो काबिले ज़िक्र मंजर था उसने हमें हैरान कर दिया। उसके बाद है नेशनलिज्म, कौम परस्ती। कायद-ए-आज़म प्रमोटेड नेशनलिज्म, कायद-ए-आज़म ने कौम परस्ती को बढ़ाया, उसका प्रचार किया। उसके बाद लास्ट 4 इडियम्स हैं। लास्ट 4 इडियम्स में 27th वाला है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। आमना इज़ आ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, आमना जो है वो एक जिम्मेदार शहरी है। उसके बाद है ट्विंकल, अ ट्विंकल शॉन इन हर आई। ट्विंकल होता है चमक, एक रोशनी उठना। अ ट्विंकल एक रोशनी, एक चमक। शॉन, अब ये सेकंड फॉर्म है शाइन की। अ ट्विंकल शॉन इन हर आई, उसकी आंख में एक चमक उठी। उसके बाद है पेंसिव, पेंसिव सोच में डूबा हुआ। जैसा पीछे हमने पढ़ा है गेस, गहरी गहरी नज़र, तो इधर है सोच में डूबा हुआ, बड़े ही जैसे अल्लामा इकबाल थे, तो गहरी सोच में डूबा होना। पेंसिव सोच में डूबा हुआ। अहमद लुक्ड पेंसिव एंड सैड, अहमद जो था वो बड़ी गहरी सोच में डूबा हुआ लगता था और गमगीन भी, अफसुर्दा भी। उसके बाद है स्ट्रेंथ, ताकत। अली हैज़ ग्रेट फिज़िकल स्ट्रेंथ, अली के पास बहुत अजीम जिस्मानी ताकत है। तो बच्चों ये थे 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स। अब इनको अगर आप ध्यान से कर लेते हैं, होप्स हो कि बहुत सारे इडियम्स इनमें से आएंगे। ये मोस्टली रिपीटेड इडियम्स हैं जो पास्ट पेपर्स में बार बार आए हैं। तो जो भी इडियम, जो भी सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड हो आपके पास, आपने बस उस वर्ड को देखना है और अच्छी गुड ग्रामर के साथ, करेक्ट ग्रामर के साथ आपने उसे प्लेस कर देना है। आप बहुत आउटस्टैंडिंग सेंटेंस नहीं भी बनाते तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट है।